जो है दो पाप ग्रहों के बीच में बन रहा है। मकर राशि में मंगल है और मीन राशि में शनि है। मंगल जो है सेनापति है और बहुत बलशाली होकर बैठा हुआ है और बाद में घर में बैठ रहा है। इसका मतलब कि जिस समय हमारे युद्ध भड़कने वाला भी है, युद्ध में भी हो सकता है, आतंकी हमला भी हो सकता है। नमस्कार दर्शकों, मैं नेहा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ हिमैस्ट्रो चैनल पर। दर्शकों, आज हम बात करेंगे ग्रहण के बारे में। ग्रहण जो कि एक रहस्यमय घटना है, इसीलिए लोगों के मन में इसको लेके बहुत सारे सवाल भी होते हैं। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हिमाचल के बहुत ही जाने माने व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित जीवन कुमार शास्त्री जी। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आखिर ग्रहण है क्या? हिमैस्ट्रो पर आपका स्वागत है। देखो, ग्रहण क्या है? ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो इस तरह से घटती है कि जब सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा अपनी गति करते करते एक सीध में जब आ जाते हैं तो उसे हम ग्रहण कहते हैं। समझ रहे ना? तो और जब अमावस्या आती है, अमावस्या के दिन जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए और सूरज की किरणें चंद्रमा के बीच में आने के कारण सीधी पृथ्वी पर नहीं पड़ती हैं और वह भाग छाया में आ जाता है, तो उसे हम सूरज ग्रहण कहते हैं। और उसके बाद चंद्र ग्रहण क्या है? पुण्य के दिन, पूर्णिमा के दिन जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए और पृथ्वी के बीच में आने के कारण सूरज की किरणें चंद्रमा पर पूरी तरीके से नहीं पहुंचती है और वहाँ पर छाया बन जाती है, वह भाग ढक जाता है, तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, आपसे मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि इस साल कितने ग्रहण लगेंगे, इसके बारे में कुछ बताइए। देखो, 2026 में हमारे 4 ग्रहण लगेंगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। सबसे पहला जो ग्रहण है सूरज ग्रहण लगेगा 17 फरवरी 2026 को। यह लगेगा 3:26 से शाम के 7:53 तक। और यह ग्रहण जो है दक्षिणी अफ्रीका, अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका के कुछ देशों में यह दिखाई देगा। और दूसरा जो ग्रहण है वो चंद्र ग्रहण लगेगा। यह लगेगा 3 मार्च 2026 को। यह 3:20 शाम के लेकर 6:47 तक ये दिखाई देगा। और इसका जो देखने का जो जगह है, जो कहाँ कहाँ दिखाई देगा, ये भारत में भी कुछ पूर्वी क्षेत्रों में जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, इन देशों पर दिखाई देगा। कारण क्या है कि जिस वक्त इसका जो समाप्ति का समय होगा उस समय जो है थोड़ा सा दिखाई देगा और उस वक्त जो है हमारे जो है चंद्रमा अस्त हो जाएगा। तीसरा जो है फिर सूर्य ग्रहण लगेगा और ये लगेगा 12 अगस्त 2026 को। इस ग्रहण को भी हम भारतवासी देख नहीं सकते, यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। यह ग्रहण जो है यूरोप में या फिर उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में या रूस में, इन स्थानों में ये दिखाई देगा। इसका समय जो होगा 9:04 रात्रि के 1:27 तक
अर्थात यह रात ही रात में समाप्त हो जाएगा और भारत में दिखाई नहीं देगा। और चौथा जो ग्रहण है चंद्र ग्रहण, ये 28 अगस्त 2026 से 2026 को लगेगा और जो है लगेगा 8:04 से सवेरे 11:22 तक। इसका जो क्षेत्र है जो हमारे दक्षिणी पश्चिमी एशिया में, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक आदि देशों में ये दिखाई देगा। भारत में यह भी ग्रहण दिखाई नहीं देगा। अर्थात इन 4 ग्रहणों में से केवल मात्र जो दूसरा ग्रहण है, जो 3 मार्च का ग्रहण है, जो भारत में दिखाई देगा। ग्रहण के बारे में आमतौर पे बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है कि हमें ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। जी, इसके बारे में क्लियर कीजिए। देखो, जहाँ पर आज जो है विज्ञान का युग है, साइंटिस्ट इस चीज़ को नहीं मानते। ग्रहण को तो मानते हैं और वो इस चीज़ को भी नहीं मानते कि इसका कोई दुष्प्रभाव है। हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि जब ग्रहण लगा हो तो कई कार्य नहीं करने चाहिए, जैसा खाना नहीं खाना चाहिए, या अपने खाने को ढक करके कोई उसमें तुलसी के पत्ते डाल दो, ऐसे ऐसा करके। तो इस चीज़ का प्रभाव होता है। विज्ञानों के द्वारा नहीं मानना है तो जो अलग बात है। अब एक चीज़ और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आपने पूछी, राहु और केतु। राहु हमारे जो शास्त्रों में लिखा गया है कि जब ग्रहण लगता है तो राहु सूर्य को ग्रसित कर लेता है या चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है, और उस छाया को, जो छाया बीच में आती है, उसी को हम राहु केतु मानते हैं। ये एक भ्रम है। जो एक्चुअल चीज़ जो बात है, जो इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें ये देखा गया है कि जब हमारी जो गति है, चंद्रमा बहुत तेज गति से चलता है, पृथ्वी की एक गति है, और सूरज को हम एक स्थिर ग्रह मानते हैं। जो सूरज जब तारा है, जब इनके आसपास जो इनकी गति के हिसाब से चलते हैं, हमने उस गति के बीच में एक ऐसा बैलेंस बना दिया है जिसे हम राहु की गति कहते हैं। राहु की गति कितनी है? 3 पल 11 विपल। और इस धीरे धीरे की गति एक चलने की, उस गति से वो एक राशि में 1.5 साल तक रहता है। और जिस राशि में राहु और केतु बैठेंगे, जब अपनी गति चलते चलते सूर्य और चंद्रमा उन्हीं राशियों में प्रवेश करेंगे, या फिर राहु से 0 से 15 अंश तक उनके बीच की दूरी रह जाएगी, दोनों की, सूरज की और चंद्रमा की भी। सूरज अगर राहु के साथ मिल रहा है और चंद्रमा अगर केतु के साथ मिल रहा है, तो एक ही बात मानेंगे कि वो भी ग्रहण की पोजीशन बनाता है। और जिस साल में उन्हीं राशियों पर ये ग्रहण लगेगा जिस राशि में राहु बैठा होगा। अब जैसे अभी फरवरी मास में जो ग्रहण लगेंगे, सूरज सिंह राशि में है, सूरज जो है वो मकर राशि, कुंभ राशि में है। सूरज जो है कुंभ राशि में है, और कुंभ राशि में ही राहु बैठा है, और कुंभ राशि में ही चंद्रमा प्रवेश कर रहा है। तो उस वक्त हम बोलेंगे ये सूरज ग्रहण लग रहा है, क्योंकि जब चंद्रमा और सूरज एक साथ एक घर में आ जाएंगे तो अमावस्या की तिथि आ जाती है। और जब सूरज से 7वें घर में और राहु के 7वें घर में केतु बैठा है, और 7वें घर में जब चंद्रमा जाएगा तो पुण्य लगेगी। 15 दिन के अंदर ही ये दोनों ग्रहण आएंगे, सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण 15 दिन के अंदर। उसके बाद 6 महीने के बीच में कोई भी ग्रहण नहीं लगता। तो ये राहु और इसका केतु का प्रभाव है। उस तरीके से कोई भी प्रभाव नहीं है कि जैसे हम बोलते हैं कि ग्रहण उसको ग्रसित कर लिया या कुछ भी है। जो उनकी एक गति निर्धारित करके, जो हमारे गणितज्ञ हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने एक गति निर्धारित करके ये बता दिया है कि इस समय पर ये राहु और केतु इस स्थान पे होंगे, और जहाँ पर ग्रहण लगेगा वो ग्रहण लगने की तिथि बताई गई है।
पंडित जी, राहु केतु का ग्रहण पे क्या प्रभाव होता है? जी। देखो, इनका ग्रहण का प्रभाव क्या होता है। जब राहु केतु के साथ इनका ग्रहण लगना जो है, इसका प्रभाव क्या होता है। ये अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव हो सकते हैं। ये निश्चित नहीं है कि इसका बुरा ही प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव होता है। राहु क्या है, अगर हम इस चीज़ को जान लेंगे तो शायद हम इस अंधविश्वास से निकल सकते हैं कि हमेशा ही राहु बुरा ही करेगा। राहु जो है विस्तार है, राहु काल भी है। जिस वक्त जिस राशि में राहु बैठा है, उस राशि में जो भी ग्रह उससे पीछे जाएगा, उससे पीछे जाकर के उससे आगे क्रॉस करेगा, उस समय उस ग्रहों का उन ग्रहों का प्रभाव जो है अलग अलग तरीके से प्रभावित करेगा। जो हमारा 17 तारीख का जो 17 फरवरी का जो ग्रहण है, तो उस समय की जो ग्रहों की पोजीशन बनती है, चंद्रमा 3 अंश पर है, सूर्य 4 अंश पर है और शुक्र 14 अंश पर है, और राहु 15 अंश पर, और साथ में बुध भी है, बुध 22 अंश है। अब इसमें क्या है कि ग्रहण की पोजीशन तो हम बता रहे कि ग्रहण का ये प्रभाव है, परंतु इन 4 ग्रहों का जो प्रभाव है वो अलग अलग रूप बदलते हैं। अब बुध जो है वो राहु को प्रवेश कर चुका है। अब बुध के अंदर की जो एक विशेषता है कि वो तर्क शक्ति ज़्यादा करेगा। जो हमारे सामाजिक कार्य में हो गए, जैसे व्यापार करना है, बुध से संबंधित होता है, एजुकेशन प्राप्त करनी है, पढ़ाई लिखाई का कारण है, अगर वहाँ पर कोई भी कार्य होगा तो उसमें तर्क शक्ति ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसमें असमंजसता ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसका विस्तार करने के लोग सोचेंगे, आगे बढ़ने की सोचेंगे, और शुभ भी हो सकता है अगर उसमें उलझन में फंस गए, क्योंकि जब राहु की गुजरेगा बुध तो उलझन में भी इसको करेगा कि आप उलझन में आ सकते हैं। तो और दूसरी बात क्या है, राहु शुक्र के साथ है, शुक्र अभी पीछे है और राहु के पूरे प्रभाव में है। अब ये शुक्र और राहु आएगा तो शुक्र क्या है, शुक्र आपका लग्जरी है, शुक्र आपके वाहन है, शुक्र आपकी फिल्म इंडस्ट्री है, शुक्र स्त्री है, शुक्र धन दौलत है। अब इन चीज़ों में लोगों की लालसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जहाँ पर लोग इतना सोचेंगे किसी भी प्रकार हमें धन चाहिए, हमें लग्जरी चाहिए, हमें ऐशो आराम चाहिए, ये शुक्र का प्रभाव उस समय पर बढ़ेगा। और ग्रहण का जो समय होता है ना, वो एक स्थिर समय नहीं है कि थोड़े समय के लिए ग्रहण का प्रभाव पड़ा, ये प्रभाव लंबे समय तक आता है। अब लोग कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा, ग्रहण तो सूर्य चंद्रमा को लगा, परंतु इनका प्रभाव जो है बाकी ग्रहों पर भी पड़ता है। इसका सूरज है, सूरज क्या है, आत्मा है, सूरज आपके राष्ट्राध्यक्ष हैं, उच्च सेनापति है, उच्च अधिकारी है, ठीक है। आपके जितने भी उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं वो सारे सूरज हैं। आपका मान सम्मान है, आपका गुरूर है, आपका अहंकार है, ये सूरज है। और सूरज 4 अंश पर है और 15 अंश पर राहु है, इनके अंदर काफ़ी दूरी है, तो इसमें प्रभाव तो थोड़ा आएगा, परंतु इसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा। और जो प्रभाव आएगा ऐसे व्यक्तियों को इसका नुकसान होगा। कहने का तात्पर्य है कि जिस स्थान पर ग्रहण लग रहे हैं, जिन देशों में लग रहे हैं, वहाँ की स्थिति जो है, राजनीतिक स्थिति जो है उथल पुथल होने वाली है, वहाँ पर नुकसान होने वाला है, वहाँ पर कई प्रकार की जो है समस्याएं पैदा हो जाएंगी। वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं, जब वहाँ पर जो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने ऐशो आराम की तरफ ध्यान देते हैं, वह लोग अपने देश से गद्दारी कर सकते हैं। चंद्रमा क्या है, मन है,
चंद्रमा आपका फूड है, चंद्रमा आपका भ्रमण करना है, सैर करनी है, जो घूमने का है, तो इस स्थानों में भी थोड़ी समस्या आएगी। आप वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, लोग जाते हैं, तो लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ पर आपको ज़्यादा बनावटी मिलेगी। धार्मिक स्थलों पर कम जाएंगे, जहाँ पर सुंदरता होगी, प्राकृतिक सुंदरता भी होगी। तो ऐसे स्थानों पर जा कर के जो है, जो 17 अगस्त का, जो 17 फरवरी का जो हमारा ग्रहण है, ये हमारे लिए शुभ फल भी दे रहा है, अशुभ भी दे रहा है। इसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये ग्रहण जो है 2 पाप ग्रहों के बीच में बन रहा है। मकर राशि में मंगल है और मीन राशि में शनि है। मंगल जो है सेनापति है और बहुत बलशाली होकर बैठा हुआ है और बाद में घर में बैठ रहा है। इसका मतलब कि ये समय हमारे युद्ध भड़कने वाला भी है, युद्ध में भी हो सकता है, आतंकी हमला भी हो सकता है, ऐसे कार्य बन सकते हैं। तो इसलिए इन ग्रहों का जो प्रभाव है अच्छा और बुरा भी है। और बाकी जो बीच के जो 2 ग्रहण है, इनका प्रभाव कोई विशेष नहीं है, वो सामान्य प्रभाव है। जैसे हम कहते हैं, सिर्फ पहले ग्रहण के प्रभाव के कारण ही इन प्रभावों को आगे जो है चलेगा। इसमें जो जिस प्रकार की पोजीशन बढ़ेगी, थोड़ा सा अपनी फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पर कुछ घटित हो सकता है कि वहाँ पर कोई किसी अभिनेता की मौत हो जाए या कुछ घटित हो जाए, या कहीं फिल्म इंडस्ट्री में आपको लॉस हो जाए, ठीक है, वहाँ पर धोखाधड़ी हो सकती है। परंतु जो व्यक्ति सही में तो होकर के कार्य करेंगे, वहाँ पर उनको लाभ भी होगा। इसके बाद जो है हमारा जो अंतिम ग्रहण लग रहा है, वहाँ पर इसके जो है अपने जब मिथुन राशि पे बृहस्पति होगा और कर्क राशि में बृहस्पति होगा और कन्या राशि में शुक्र होगा। शुक्र और बृहस्पति के बीच में जब योग बनेगा और बीच में ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण, तो वो सभी के लिए उत्तम फल देगा। वहाँ पर इतना नुकसान नहीं होगा। जो हमारे पीछे जितनी भी उथल पुथल हो रही होगी, वहाँ पर आकर के कंट्रोल हो जाएगी। और मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि 17 फरवरी से लेकर के हमारा अंतिम जो 28 अगस्त का जो ग्रहण लगेगा, इसके बीच में बहुत कुछ घटित होने वाला है और उसके बाद जो है सामान्य स्थिति आ जाएगी। हमारे भारत में भी जो पूर्वी क्षेत्र के राज्य हैं, जैसे बंगाल है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, जहाँ पर भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो देश को नुकसान पहुँचाने वाली होंगी। तो ये हमारा इन ग्रहणों का प्रभाव पड़ेगा। आप समझ रहे, आपको अच्छे तरीके से पता लग गया है कि हमारा जो ग्रहणों का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये प्रभाव इस तरीके से पड़ता है, ये भोजन में पड़ेगा। इस विश्वास पर मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, क्योंकि ऐसा कम है कि दूषित भोजन तो होता है, दूषित किरणें होती हैं, इसका भी एक विशेष कारण है। हाँ, अब आपका क्या अगला प्रश्न क्या है? हाँ, देखो, हमें क्या करना है कि ग्रहण जब लगते हैं ना, तो जिन स्त्रियों ने गर्भ धारण किया है, जो गर्भवती स्त्री हैं, वो गर्भ के समय बाहर ना आए। हमारे भारत में जो 4 ग्रहण है वो दिखाई तो देंगे नहीं, केवल दूसरा चंद्र ग्रहण जो है उसका कुछ प्रभाव जो है वहाँ पर पड़ेगा। तो इसलिए अगर देखा जाए तो जो दूसरा ग्रहण है
उस ग्रहण के बीच में स्त्री को बाहर नहीं आना चाहिए। किसी तेज़ धार चाकू, जैसे चाकू या कोई और तेज़ धार के जो हथियार होते हैं वो अपने पास नहीं रखनी है। जैसे सब्जी भी नहीं काटनी है, चाकू वगैरह से नहीं काटनी है, किसी भी चीज़ को काटना नहीं है। फिर उस वक्त आपने जितना हो सके धर्मशास्त्र के अनुसार उसको अपनी कोई अच्छी सी किताबें पढ़ो, कोई मंत्र जाप करो, ऐसा कार्य करो। और ग्रहण लगने से पहले हमें ये करना चाहिए होता है कि जैसे हम कुशा होती है या फिर तुलसी के पत्ते होते हैं, ये हमारे खाने के सामान पे रख देने चाहिए। परंतु ऐसा भी होना चाहिए कि ऐसा सोचते हैं कि रखने से पहले जो सामान रखा जाए उससे अच्छा है कि सारा सामान जो है वो ख़त्म कर दें। अगर कुछ सामान बच जाता है तो उसको आप गाय को दे दें, बाद में खाने को दे दें। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ग्रहण के समय आप कुछ ऐसा अनाज रखें जो ग्रहण समाप्त होने के बाद अपने घर से उसे मंदिर में दान कर दें। तो आप समझ गए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो साथियों, आज का ये हमारा विषय जो है ग्रहण का, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। मैंने प्रयास किया है कि मैं आपको हर प्रश्न का जवाब देना चाहूँ और हर तरीके से उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि आपके हर प्रश्न का जो इसमें समाधान निकले। अगर इसके बावजूद भी कोई आपका प्रश्न बनता है या कोई बात आपको समझ नहीं आती है तो आप मेरे नीचे दिए लिंक नंबर जो हैं उनके द्वारा संपर्क करके अपने प्रश्न डाल सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके हर प्रश्न का उत्तर दूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, अपने कमेंट दें, अपने प्रश्न लें और हमारा प्रयास आपको तक पहुंचने का है, आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का रहेगा। जय माता दी।